श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल है 21 अगस्त 2025 भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की विशेष तिथि है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और मासिक शिवरात्रि में आपको कौन कौन से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपाय करना है, उन्हीं उपायों को हम वीडियो में करके बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें, प्रत्येक माह में एक मासिक शिवरात्रि आती है, जिसका बहुत अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन किए गए उपायों का फल आपको निश्चित तो प्राप्त होता ही है, पर वह शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होता है। ऐसे में यह मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको मासिक शिवरात्रि के विशेष अवसर पर किए जाने वाले 5 सरल उपायों की जानकारी दे रहे हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आप इनमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस मासिक शिवरात्रि का आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के मासिक शिवरात्रि का एक ऐसा नियम की ओर जो कि गुरुजी ने सभी से धारण करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है, मासिक शिवरात्रि में अगर आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर पाओ या ना कर पाओ, पर 2 दीपक लगाना आपको शुरू कर देना है। 2 दीपक कहाँ कहाँ लगाना है वह भी समझ लीजिए। पहला दीपक भोलेनाथ के सामने, अभी आप चाहो तो अपने घर में जो भोलेनाथ का शिवलिंग है उनके समीप भी आप यह दीपक लगा सकते हैं, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर लगाना चाहें तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। यह दीपक गोल बाती का रहेगा। शाम के समय आपको प्रज्वलित करना रहेगा। शाम के समय मतलब प्रदोष काल में आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। आपको एक भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने और दूसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार में, आपका मुख्य घर के बाहर की ओर है, ऐसे में सीधे हाथ की ओर दीपक प्रज्वलित करना है। यह 2 दीपक का नियम अगर आप प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में बना लेते हैं तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है जो आपका पूर्ण नहीं होता है। भोलेनाथ और माता पार्वती की आपको कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन से अटकलें दूर होती हैं और आपके कार्य बनते ही चले जाते हैं। यह दोनों दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक माह में आने वाली एक मासिक शिवरात्रि में आपको यह उपाय करना ही है। बढ़ते हैं मासिक शिवरात्रि के दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर कोई फाइल है जो आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आके आ गई सामने आपके खड़े कि आपको उससे बाहर निकलना जरूरी है, पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपको तुरंत भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर यह उपाय करना है। और अगर आप यह उपाय वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर अगर आप शिवरात्रि के विशेष दिन करते हैं तो आपको लाभ जो है वह अधिकता में ही देखने को मिलेगा। आपको भोलेनाथ के मंदिर में 1 कलश जल लेकर पहुँच जाना है और शिवलिंग पे 3 स्थानों पर जल अर्पित करना है। पहला स्थान है शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है उस पर। जैसे हमारे यहाँ भी जलाधारी नहीं बंदी है, अगर आपके यहाँ बंदी है तो उस पर जल अर्पित कर दें। थोड़ा सा नहीं बंदी है तो शंकर भगवान की 5 बेटियाँ जया, विषहरा, शामली वाली दोतली देव, इनका नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पे थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है, अगर ऊपर जलाधारी बंदी नहीं है तो। दूसरा जल का जो स्थान है वह शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद तीसरा स्थान जो है वह शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल है। इसके बाद कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर 3 अलग स्थानों पर जल अर्पित करने के बाद जो भी शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देता है उसके जीवन में जो भी अटका हुआ कार्य है वह पूर्ण निश्चित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा था, अगर आपने सबके सामने हाथ फैलाकर देख लिया पर आपका कार्य नहीं बन रहा है, किसी कार्य में सफलता के लिए आपको यह उपाय करना है। आपको शिवलिंग पर सिर्फ 2 स्थानों पर जल अर्पित करना है। कौन कौन से स्थान पर करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। अगर आप सबके सामने जाकर हाथ फैलाकर थक गए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है 1 कलश जल लेकर, और जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ से करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर कलश का पूरा जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। कितने ही अटके हुए कार्य क्यों ना हो वह निश्चित पूर्ण हो जाते हैं। आपको सफलता निश्चित देखने को मिलती है। जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बस आपको शिवलिंग पर इन्हीं 2 स्थानों पर जल अर्पित करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है, ना घर बन रहा है, ना ही घर में किसी को उन्नति देखने को मिल रही है, ना ही किसी का शादी हो रही है, ना ही संतान सुख हो पा रहा है, मतलब घर में कुछ भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है, तो आपको यह सरल आसान उपाय शिवरात्रि के दिन अवश्य करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में आपको सफ़ेद पुष्प रखना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है।
इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद उसके ऊपर आपको उस सफ़ेद पुष्प को अर्पित कर देना है। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद भोलेनाथ से निवेदन करें, प्रार्थना करें और जो सफ़ेद पुष्प को आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया है उस सफ़ेद पुष्प को आपको अपनी झोली में प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करते समय बाबा से निवेदन जरूर करें कि बाबा आपको ही संभालना है, मेरा जो घर है वह आपके ही सहारे है, सब आपको ही देखना है। इस प्रकार से अपने घर का पूरा नेतृत्व भोलेनाथ को सपुर्द छोड़ना है और यह उपाय करना है। सफ़ेद पुष्प जो आप प्राप्त करेंगे इसे लेकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुँचें और वहाँ जाकर क्या करना है, किस प्रकार से करना है वह भी ध्यान से सुने। आपने अभी तक देख लिया कि आपको एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और दोनों चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद सफ़ेद पुष्प को आपको प्राप्त कर लेना है। और सफ़ेद पुष्प जो आप प्राप्त करेंगे, इसे प्राप्त करने के बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुँच जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस पुष्प को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जड़ के समीप अर्पित कर देना है। इसके बाद एक कलश का जल आप बेलपत्र के वृक्ष के जड़ के समीप अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है, थोड़ी सी मात्रा में उस मिट्टी को आपको प्राप्त करना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार से पूर्ण करना है। थोड़ा लंबा उपाय है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या क्या करना है। बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी को आपको प्राप्त कर लेना है और अपने घर आ जाना है। और अपने घर पर आने के बाद आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर आपको इस बिंदी जो मिट्टी लाए हैं आपने, उसकी एक बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार में बना देना है। आप चाहो तो अपने घर के मुख्य द्वार में दोनों ओर बना सकते हैं या फिर सीधे हाथ की ओर बना सकते हैं। एक बिंदी भी बनाएंगे तो भी पर्याप्त है, छोटी सी एक गोल बिंदी भी बनाएंगे तो भी पर्याप्त है। बस इतना ही करना है। आपके घर में सुख शांति तो आपको अनुभव होगी, दरिद्रता घर से दूर होगी, घर से क्लेश दूर होगा और घर में मंगल कार्य अवश्य होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग काफ़ी विशेष शिवलिंग होता है। यह वही शिवलिंग होता है जिस पर चढ़ाया गया प्रसाद सभी प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर चढ़े हुए जल का आचमन सभी कर सकते हैं। और नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके घर में या बगीचे में शिवलिंग नहीं है तो आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग अभी ऑर्डर कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जितने भी नर्मदेश्वर शिवलिंग फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं बिकने के लिए, उनमें से कुछ विशेष शिवलिंग हमने आपके लिए टैग प्रोडक्ट्स में टैग किए हैं, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और अभी आपकी स्क्रीन पर भी यहाँ लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा। इनमें टच करके आपको जो शिवलिंग ठीक लगे उसे आप अपने घर पे बुला सकते हैं और देख सकते हैं। अगर ठीक लगे तो आप रख सकते हैं, अन्यथा आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से लेना है आपको और वहीं से आपको ऑर्डर करना है। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।